अभी आज जो है हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग बेटा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम? मतलब दो ऑर्गन्स इन्वॉल्वड इन द एक्सक्रीशन कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। सही है। अभी वो ऑर्गन जो क्या करते हैं, जो एक्सक्रीशन में जो है ना रोल प्ले करते हैं, तो वो जो है ना क्या बनाते हैं, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है ना ये सेट ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। अभी वो ऑर्गन जो क्या होते हैं, जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं ना, तो उसे वो क्या बनाते हैं, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। अभी एक्सक्रीशन क्या होता है एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होती है? बेटा एक्सक्रीशन एक्चुअली होता है रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। सही है। मतलब कि नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक जो वेस्ट होती है ना, उसको बॉडी से रिमूव करवाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अभी नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्टेस क्या होती हैं, सच एज जो है ना अमोनिया, सच एज क्या होता है, अमोनिया हो जाता है। सच एज क्या होगा, अमोनिया। यूरिया, सही है बेटा। और क्या होता है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। ये जो होती है ना, ये क्या होती है, नाइट्रोजिनसिस जो है ना मेटाबॉलिक वेस्ट होती है। अभी इनको जो है ना बॉडी से रिमूव करवाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनको रिमूव करवाने के प्रोसेस को जो है ना हम कहते हैं क्या, एक्सक्रीशन कहते हैं। सही है बेटा। अभी हाईली जो टॉक्सिक जो है ना वो अमोनिया है, हाईली टॉक्सिक क्या है, अमोनिया है। देन उसके बाद जो है ना यूरिया है। अभी वो ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया को एक्सक्रिएट करते हैं वो अमोनियोटैलिक होते हैं। सही है बेटा। अभी जैसे जर्नली क्या होता है, एक होती है टर्म अमोनियोटैलिक। अमोनियोटैलिक जो होती है ना वो एक्सक्रिएट द अमोनिया, एक्सक्रिएट अमोनिया। और दूसरा होता है यूरियोटैलिक। और यूरियोटैलिक जो होता है ना वो एक्सक्रिएट क्या होते हैं, यूरिया। एंड थर्ड जो होते हैं ना वो होते हैं यूरिकोटैलिक। और यूरिकोटैलिक जो होते हैं ना वो एक्सक्रिएट द यूरिक एसिड। अभी अमोनियोटैलिक का जो एग्जाम्पल है ना वो क्या है, फिशेज है। एग्जाम्पल जो होती है ना वो आती है फिशेज, वो होती है अमोनियोटैलिक। दूसरा होता है यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक में दो आ जाते हैं, एक आ जाते हैं हमारे मैमल्स, एम्फीबियंस एंड जो है ना मैमल्स। और थर्ड में जो होता है ना वो होता है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक के जो एग्जाम्पल हैं वो है हमारे रेप्टाइल्स एंड जो है ना जो हमारे आ जाते हैं एव्स, जो बर्ड्स होते हैं ना वो इसमें आते हैं। वो जो होते हैं क्या होते हैं, मतलब के यूरिकोटैलिक होते हैं, वो एक्सक्रिएट करते हैं क्या, यूरिया। अभी जो फ्रॉग जो है ना वो क्या है, वो यूरियोटैलिक है। मतलब फ्रॉग की जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है ना वो यूरिया है।
यूरिया जो होती है ना लेस टॉक्सिक होती है देन द अमोनिया, एंड अमोनिया इज अ हाईली टॉक्सिक देन द यूरिया। सही है बेटा। तो ये सारा का सारा जो है ना ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। मतलब एक ऐसे होते हैं जो अमोनिया को एक्सक्रिएट करते हैं, कैसे होते हैं जो यूरिया को एक्सक्रिएट करते हैं, और जो एक होते हैं क्या करते हैं यूरिक एसिड को एक्सक्रिएट करते हैं। अब इनकी जो है ना 5 क्लासेस में इनको डिवाइड कर ले। पाइसिस जो क्लास आती है फिशेज, उनकी जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट अमोनिया होती है। देखें मोस्टली जो पानी में रहने वाले, स्पेशली जो फ्रेश वाटर में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होती है वो अमोनिया होती है। सही है। उसके बाद जो है ना जो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, उनकी जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होती है वो होती है यूरिया। तो उनको हम क्या कहते हैं यूरियोटैलिक कहते हैं। और यूरियोटैलिक जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक क्लास एम्फीबिया आ जाती है और एक क्या आ जाते हैं मैमल्स आ जाते हैं। और उसके बाद यूरिकोटैलिक में हमारे क्या होते हैं रेप्टाइल्स आ जाते हैं और बर्ड्स आ जाते हैं, जो क्या करते हैं यूरिक एसिड जो होता है ना उसको एक्सक्रिएट करते हैं। सही है बेटा। अभी हम जो है ना ये कहते हैं कि फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबिया में आता है। वाई वी कॉल जो है ना एम्फीबिया, बिकॉज वाटर इज नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन। वाटर जो होती है ना वो जरूरी होती है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। इसीलिए जो है ना हम इसको क्या कहते हैं एम्फीबिया कहते हैं। फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबिया क्लास में आता है। तो एम्फीबिया means water is necessary for the reproduction. मतलब जो वाटर होता है ना वो जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, या वाटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। सही है बेटा। अभी हम पढ़ेंगे फ्रॉग का एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो क्या करे, जो एक्सक्रिएशन में रोल प्ले करे। वो ऑर्गन, अ सेट ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, दे आर मेक द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एंड जो है ना व्हाट इज द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन एक्चुअली द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं नाइट्रोजिनस जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसको रिमूव करवाने के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एंड एक्सक्रीशन में जो होती है ना हमारे क्या आ जाते हैं एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट कौन कौन सी होती है, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, एंड जो होता है यूरिक एसिड होता है। सही है बेटा। अभी द फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द किडनी। सही है। अभी ये जो फंक्शंस जो होता है ना वो कौन परफॉर्म करती है, किडनी। अच्छा, किडनी जो होती है वो क्या होती है, किडनी एक्चुअली जो है ना ओस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन होता है। किडनी के 2 काम होती है, एक तो फिल्ट्रेशन भी करती है, दूसरा ओस्मोरेगुलेशन भी करती है। अच्छा, किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन जो होता है ना स्पेशल सेल्स होते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है ना ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ जो है ना किडनी। अच्छा, किडनी का जो स्ट्रक्चरल जो और जो फंक्शनल यूनिट होता है ना वो नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन एक्चुअली ना माइक्रोस्कोपिक जो होती है ना ट्यूब्यूल्स लाइक क्या होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं, माइक्रोस्कोपिक जो होती हैं। नेफ्रॉन क्या होती हैं, माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स लाइक जो होती है ना स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल लाइक मतलब ट्यूब की तरह जो होती है ना ये स्ट्रक्चर होती है। फिर इसके फर्दर जो है पार्ट है वो फिर डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 13 में। तो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट जो होता है ना किडनी का वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन जो होता है ना वो माइक्रोस्कोपिक क्या होती है, ट्यूब्यूल लाइक जो होती है ना वो स्ट्रक्चर होती है। सही है। अभी किडनी क्या होती है, विच फिल्टर आउट द एक्सक्रिएटरी मैटर फ्रॉम द ब्लड।
जो क्या करती है, जो फिल्टर करती है किसको, ब्लड को, समझ रहे हैं ना, ब्लड में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होती है ना उसको जो है ना फिल्टर कर कर निकालती है। सही है बेटा, तो ये जो है ना किडनी का क्या होता है, काम होता है। अच्छा, एंड पास आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और यूरिन जो होता है ना उसकी जो है ना फॉर्म में क्या करती है, वो पास करती है। सही है बेटा। अच्छा, अभी देयर आर टू जो है ना किडनी इन द फ्रॉग। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रॉग में जो होती है ना 2 किडनी होती है। और फ्रॉग में जो होती है ना कितनी किडनी होती है बेटा, 2 किडनी होती हैं। सही है। उसके बाद जो होता है ना दे आर एलोंगेटेड रेडिश ब्राउन जो होता है ना आर्गन आर्गन लोकेटेड ऑन द डॉर्सल जो होती है ना वॉल ऑफ द बॉडी। सही है बेटा। डॉर्सल मतलब ये इलोंगेटेड होती है और ये क्या होती है, रेडिश ब्राउन जो होता है ना ये आर्गन होता है। और उसके बाद जो होता है ना लोकेटेड होता है, वाक़ होता है कहाँ पर, ये डॉर्सल जो वॉल होती है ना बॉडी की वहाँ पर जो है ना ये प्रेजेंट होती है। सही है। किडनी मतलब ये हमारा वेंट्रल साइड है और ये बैक जो है ना हमारा क्या है, ये डॉर्सल साइड है। तो डॉर्सल साइड पर क्या होती है, वो मौजूद होती है। सही है बेटा। तो ये रेडिश ब्राउन क्या होता है, ये आर्गन होता है और ये पाया जाता है कहाँ पर, ये डॉर्सल जो बॉडी वाल होती है ना वहाँ पर जो है ना ये मौजूद होती है। सही है बेटा। उसके बाद जो है ना उसके बाद द यूरिन इज कैरिड फ्रॉम द किडनी बाय पेयर ऑफ जो है ना ट्यूब। बाय जो है ना पेयर ऑफ क्या होता है, बाय द पेयर ऑफ जो है ना डक्ट ट्यूब कॉल्ड क्या कहलाएगा, यूरिटर। सही है बेटा। मतलब अभी किडनी से जो है ना वो यूरिन को जो लेने वाली जो है ना ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, उन ट्यूब्स को जो है ना हम यूरिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिटर जो होती है ना वो ट्यूब्स होती हैं। सही है बेटा। उसके बाद जो होता है ना वो ओपन इनटू द क्लोएका। क्लोएका जो है ना वो कॉमन क्या होती है, एक अपर्चर होता है। अच्छा, व्हिच ओपन इनटू द क्लोएका। अभी क्लोएका क्या होता है, अभी क्लोएका एक्चुअली कॉमन अपर्चर होता है फॉर द रिप्रोडक्टिव, सही है, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रिएटरी। ये कॉमन जो है चेंबर होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कॉमन पाथवे होता है जो यूज होता है कई जो है ना चीज़ों को निकालने के लिए। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी यूज होता है क्लोएका। क्लोएका यूज्ड फॉर जो है ना क्लोएका जो होता है वो यूज्ड फॉर डाइजेस्टिव, सही है, रिप्रोडक्टिव एंड जो होता है ना क्या होता है, एक्सक्रिएटरी जो होता है ना, जो प्रोडक्ट होती है एक्सक्रीशन के लिए।
सही है बेटा। तो ये जो है ना क्या होता है, ये कोलोइका एक कॉमन जो होता है अपर्चर होता है। दे यूज्ड फॉर द जो है ना रिप्रोडक्टिव जो है ना डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रिएशन जो है ना पर्पस के लिए क्या होता है यूज होता है। एंड सम टाइम जो यूरिटर जो होता है ना वो ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। सही है। और सम टाइम क्या होता है कि यूरिटर जो होता है ना वो खुलता है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। सम टाइम जो क्या होता है, ये जो यूरिटर जो होता है ना किसमें खुल जाता है, यूरिनरी जो ब्लैडर होता है ना उसमें। और यूरिनरी ब्लैडर से फिर जो है ना ये क्या होता है बॉडी से आउट हो जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये एक सैक लाइक है। सैक लाइक क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, समझ रहे हैं ना, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर यूरिन जो होता है वो स्टोर होता है। मतलब ऐसे समझ ले बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है और जिसके अंदर यूरिन जो होता है वो अटैच होता है। अब इसका अगर आइडिया बनाएंगे तो किडनी होती है, 2 किडनियाँ होती हैं, उसके अंदर से कॉमन डक्ट निकल रही होती है, उसको क्या कहते हैं, यूरिटर कहते हैं। और यूरिटर जो होता है वो खुलता है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो किसमें खुलता है, यूरिटर में खुलता है। सही है बेटा। तो ऐसे जो है ना ये कॉमन क्या है, ये अपर्चर होते हैं। तो ये पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ क्या है ये जो है ना मतलब कि किडनी है। अब किडनी का जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होता है ना वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एज वेल एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये सारी की सारी किडनी जो होती है ना, आपको पता है ह्यूमन की किडनी है, किडनी जो होती है उसके अंदर 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक नेफ्रॉन जो होते हैं ना वो ह्यूमन की क्या होती है, किडनी में होते हैं एक। तो ये सारा का सारा जो डिस्कस अबाउट द एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग की जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होती है ना वो क्या होती है, वो बेसिकली यूरिया होती है। ये भी याद रखें। मतलब जो फ्रॉग होते हैं एम्फीबियंस में आते हैं और एम्फीबियंस जो होते हैं वो यूरियोटैलिक होते हैं। अभी क्या होता है कि वो आर्गन जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं ना तो वो क्या बनाते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम बनाते हैं। और जो है ना एक्सक्रीशन क्या होता है उसमें हम जो है ना रिमूवल करते हैं किसको, नाइट्रोजिनेसिस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। अभी नाइट्रोजिनेसिस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। सही है। अभी दिस इज परफॉर्म्ड जो है ना बाय द किडनी, ये किडनी के जरिए परफॉर्म होता है। सही है बेटा। अभी एक सेट ऑफ आर्गन कौन कौन से हैं, वो किडनी है। किडनी जो होती है ना वो फिल्ट्रेट करती है ब्लड को और ब्लड में से जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होती है ना उसको बाहर निकालती है और उसको यूरिन की फॉर्म में जो है ना बॉडी से बाहर खारिज कर देती है। अभी जो फ्रॉग जो होता है उसके पास कितनी किडनी होती हैं, 2 किडनी होती है और उनकी लोकेशन कहाँ पर होती है, वो डॉर्सल जो वाल होती है ना वहाँ पर जो है ना मौजूद होती है। एक वेंट्रल साइड जो बेली रीजन होती है, अपोजिट टू द बेली रीजन जो होता है ना वो क्या होता है, वो डॉर्सल वाल होता है। वहाँ पर जो है ना क्या होती है, 2 किडनी मौजूद होती है। और जो किडनी में से क्या होती है, यूरिन लेने वाली जो है ना कॉमन ट्यूब्स होती हैं। उन ट्यूब्स को जो है ना हम क्या कहते हैं, उन ट्यूब्स को जो है ना हम यूरिटर कहते हैं। और यूरिटर जो होता है ना वो ओपन होता है कोलोइका में। कोलोइका क्या होती है, एक्चुअली कॉमन अपर्चर होता है फॉर द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड जो है ना एक्सक्रिएशन पर्पज होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, सम टाइम जो होता है ना क्या होता है कि यूरिटर जो होता है वो खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जो होती है ना वो क्या होती है, थैली होती है, सेक होती है, समझ रहे हैं ना। थैली होती है, क्या होती है, सेक होती है, जिसके अंदर यूरिन जो होता है ना वो स्टोर हो जाता है। तो ये सारा का सारा जो है ना अबाउट द एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग बेटा। तो अभी आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह आपको समझ में ना आए तो आप जो है ना वो डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके बेटा।